रोहित शर्मा के नाम पर आपको सबसे ज्यादा शतकों और सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते ही नहीं है। कल भी जब सेमीफाइनल में रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने टीम को वो शुरुआत दिलाई जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में अब तक का सबसे विशाल स्कोर खड़ा कर पाया। और इस विशाल स्कोर में कहने के लिए तो रोहित शर्मा ने 47 रन ही बनाए थे, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अर्धशतक से भी 3 रन कम बनाए। लेकिन ये 47 रन जिस तेजी से और जिस अंदाज से, जिस आक्रामक अंदाज से उन्होंने बनाए, उससे यह पता चलता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए सिर्फ टीम का स्कोर देख रहे थे, सिर्फ टीम के बारे में सोच रहे थे और अपने रिकॉर्ड पर उनकी कोई नजर नहीं थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं जो जिस समय टीम की जो स्थिति होती है वो उसके हिसाब से खेलते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं देखते कि रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं पिछले 24 घंटे से सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग की बात हो रही है, सिर्फ विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात हो रही है, विराट कोहली के शतक और 50 शतकों की बात हो रही है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वाकई में वो एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बात होनी भी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा की बात सबसे कम हो रही है, क्योंकि शायद उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया, शायद उन्होंने कल कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया इसलिए। लेकिन कल जिस तरीके से वो खेले, जो ओपनिंग स्टार्ट उन्होंने भारत की टीम को दिया है, उसी की वजह से आगे के जो बैट्समैन हैं भारत के, वो अपनी अपनी पारियां इतनी अच्छी तरीके से खेल पाए। ये ठीक वैसा ही है जब लोग किसी विशाल और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग को देखते हुए ये भूल जाते हैं कि उस बिल्डिंग की नींव किसने तैयार की थी। और रोहित शर्मा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो आंकड़ों और रिकॉर्ड्स में शायद उतनी फिट नहीं बैठती, लेकिन उनकी कहानी से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में अगर दोबारा उठो तो ऐसे उठो। और यह कहानी सिर्फ अकेले रोहित शर्मा की नहीं है, एक और खिलाड़ी है इस टीम में जिनकी यही कहानी है। और इसी तरह का संघर्ष मोहम्मद शमी का भी है। मोहम्मद शमी 33 साल के हैं, रोहित शर्मा 36 साल के हैं और शमी उनसे 3 साल छोटे हैं। मोहम्मद शमी को पहली बार वर्ष 2013 में भारतीय टीम में मौका मिला था, लेकिन इसके बाद उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आते रहे और उनका निजी जीवन भी काफी विवादों से भरा रहा। यानी निजी जीवन में और प्रोफेशनल करियर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा संघर्ष देखा है हाल के कुछ वर्षों में तो वो मोहम्मद शमी होंगे। और एक समय ऐसा आया जब वो लंबे समय के लिए भारत की टीम से बाहर हो गए और ये कहा जाने लगा कि मोहम्मद शमी का करियर अब समाप्त हो चुका है और अब वो वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बॉलर के लिए 33 साल की उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है, फास्ट बॉलर के लिए तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने मुश्किल समय में भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और जब इस इंतजार के बाद उन्हें टीम में दोबारा मौका मिला और वो हार्दिक पांड्या की जगह वर्ल्ड कप में खेलने के लिए वापस आए तो उन्होंने अपनी कहानी और अपनी तकदीर दोनों बदल दी। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद मेरे इस मौके को एक मुकाम बना लिया और इतना शानदार प्रदर्शन किया कि अब वो न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, बल्कि वो वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी अब बन गए हैं। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी, हम पहले भी आपको कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स तो अलग है, लेकिन मोहम्मद शमी अपने दम पर भारत को मैच जिताते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद शमी का संघर्ष बताता है कि अगर सही समय का इंतजार किया जाए, और यह वो समय जो होता है जिसे हम लोग बुरा समय कहते हैं, उस बुरे समय में निराशा की जगह पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जिंदगी दोबारा उठने का अगर आपको मौका देती है, उस दौरान जो आपका निराशा का समय होता है, उस दौरान अगर आप अपनी परिश्रम में कोई कमी ना आने दें, अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखें और आपके पेट में जो आग लगी है उस आग को और ज्यादा बढ़ने दें, तो फिर वो मौका आपसे कोई छीन नहीं सकता। और जब वापसी होती है तो ऐसे होती है जैसे मोहम्मद शमी ने की है।